भैया आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द फोटोग्राफ चैप्टर को, जिसे लिखा है सर्ली टॉल्सन ने। तो देखो तुम लोग क्लास 11th में पहुंच ही गए हो, तो इस वीडियो को एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो अगले साल तुम्हारा 12th बोर्ड्स है एंड हर साल 12th बोर्ड्स करीब 20 से 25 लाख बच्चे देते हैं। नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं एंड उसके कुछ ही वक्त बाद तुम लोग कॉलेज भी ज्वाइन कर लोगे एंड मैं तुम्हें बता दूं उसके बाद 90% लोग बेरोजगार ही रहने वाले। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें भी मोमोज या गुपचुप बेचना पड़ सकता है या फिर बीटेक लेके इलेक्ट्रीशियन भी बन सकते हो। इसलिए क्लास 11th में पढ़ाई में ध्यान दो। तो आई होप तुम लोग मोटिवेटेड हो गए होगे। तो चलो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो फोटोग्राफ होता क्या है, एक पिक्चर जिसे कैमरा से लिया गया हो और तुम अपने मोमेंट्स को फोटोग्राफ में कैप्चर भी कर सकते हो। चाहे जो लोग है ना वो जिंदा रहे या फिर नहीं रहे, लेकिन फोटोग्राफ जो होता है वो हमेशा रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के मरने के बाद उसका फोटोग्राफ एकदम से गायब हो जाए, उसका पिक्चर एकदम से गायब हो जाए, है ना? ऐसा नहीं होता है, किसी का भी फोटोग्राफ गायब नहीं होता है। और उस फोटोग्राफ में जो मेमोरीज कैप्चर हुई होती है ना वो भी हमेशा रहता है, वो भी गायब नहीं होता है। तुम्हारे पास भी तुम्हारे बचपन का या तुम्हारे मम्मी पापा का कोई ऐसा फोटोग्राफ होगा जिसे देखकर वो सारे पुराने मोमेंट्स तुम्हें याद आ जाते होंगे। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आप हमें ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं। तो चलो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हमारी इस पोएम की जो पोएट है ना वो एक फोटोग्राफ को देख रही होती है और वो फोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड में लगा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है। और हमारी जो पोएट है ना वो उस फोटोग्राफ वाले मोमेंट को इमेजिन कर रही होती है। हालांकि ये जो फोटोग्राफ है ना ये पोएट के जन्म से पहले ली गई है, लेकिन फिर भी पोएट को उस मोमेंट के बारे में पता है, क्योंकि जो पोएट की मम्मी होती है वो उस फोटोग्राफ वाले मोमेंट को अच्छे से पोएट को बताती है और इसलिए पोएट को उस मोमेंट के बारे में सब कुछ पता है जो उस फोटोग्राफ में दिख रहा है। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस फोटोग्राफ में क्या था। तो ये जो पोएम है ना कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इस कार्डबोर्ड में जो फोटो है उसमें मेरी मॉम की दो कजन्स ने मेरी मॉम का हाथ पकड़ा हुआ है और इस मोमेंट में मेरी मॉम की जो कजन्स है वो सी वाटर में धीरे धीरे चल रही है। बेसिकली वो पैडलिंग कर रही है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ओशियन में धीरे धीरे चलना को ही पैडलिंग बोलते हैं। इस वक्त जो मेरी मॉम है ना वो सबसे बड़ी थी और वो 12 साल की थी और इस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और जो मेरी मॉम थी उनका इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्वीट फेस था, वो बहुत ही अच्छी लगती थी। वैसे इस पिक्चर में जो समुंदर है ना वो अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उस समुंदर में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इतने साल बीत चुके हैं। पर मेरी मॉम और उनकी कजिन्स जो इस फोटो में दिखाई दे रही है ना उनके लाइफ में सब कुछ बदल चुका है, उनके साथ सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट वर्ड को यूज करके ह्यूमन लाइफ को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखो ह्यूमन लाइफ के लिए ये जो 100 साल का टाइम पीरियड होता है ना ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 100 सालों में तो ह्यूमंस गायब हो जाते हैं और इवन मर भी जाते हैं। ह्यूमन के लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। बेसिकली ह्यूमंस की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा छोटी होती है और वहीं दूसरी तरफ जो ओशियन होता है उसमें 100 सालों में कुछ भी नहीं बदलता है। वैसे जिस वक्त ये फोटो लिया गया था ना उस वक्त वहां पर मेरी मॉम के पैर का निशान था। हालांकि अब तक वहां पे हजारों लाखों लोगों के पैरों के निशान धुल चुके होंगे। वैसे इस फोटो को जब लिया गया था तब मेरी मॉम सिर्फ 12 साल की थी और इस फोटो को लेने के करीब 20 से 30 साल बाद मेरी मॉम इस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा हंसा करती थी। वो मेरे सामने इस फोटो को लाती थी और इस फोटो में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बातें करती थी और फिर वो बहुत ज्यादा हंसती थी और वो बोला करती थी कि देखो बेटी और डॉली के कपड़ों को वो लोग कैसे ड्रेस्ड अप है और कितना ज्यादा फनी दिख रहा है। इसके बाद पोएट की मॉम सी हॉलीडेज को याद करने लगती है। बेसिकली वो उस फोटोग्राफ वाले मोमेंट को याद करने लगती है। वैसे जिस तरह से मेरी मॉम के लिए वो सी हॉलीडेज पास्ट है उसी तरह से मेरे लिए मेरी मॉम की लाफ्टर, मेरी मॉम की हंसी वो पास हो चुकी है। और जिस तरह से मेरी मॉम उस वक्त उस लॉस से नहीं उभर पा रही थी, मतलब कि वो मोमेंट जो उस फोटोग्राफ में कैप्चर हुआ था मेरी मॉम के लिए वो बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि मेरी मॉम उस मोमेंट को हमेशा जीना चाहती थी। उसी तरह से मैं भी उस लॉस से नहीं उभर पा रही हूँ जब मैं अपनी मॉम को हंसते हुए देखा करती थी। मुझे अपनी मॉम की हंसी बहुत याद आती है। और यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि पोएट की मॉम का डेथ हो चुका है और फिर पोएट ये भी बताती है कि उनकी मॉम का डेथ हुए उतना ही साल हो चुका है जितना साल उनकी मॉम का उस फोटोग्राफ में था। मतलब कि देखो पोएट की जो मॉम थी ना वो उस फोटोग्राफ में 12 साल की थी, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पोएट की मॉम का डेथ हुए ऑलरेडी 12 साल हो चुका है और जो पोएट है वो बस अपनी मॉम के उस फोटोग्राफ को देखकर अपनी मॉम को याद कर रही है और उनकी हंसी को याद कर रही है।
पोएट याद कर रही है कि उनकी जो मॉम थी ना, वो उस फोटोग्राफ को देखकर कितना हंसा करती थी, और जो पोएट है वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और फिर इस लाइन के बाद पोएट के पास कहने को